हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को लेकर के। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का रिटन एग्जाम तो हो चुका है, ठीक है ना। और रिटन एग्जाम के बाद दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों इसका टाइपिंग एग्जाम भी हुआ था, ठीक है ना। तो दोस्तों रिटन एग्जाम प्लस टाइपिंग एग्जाम को मिलाकर के कट ऑफ क्या जाने वाली है, उस कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैंने अपने बहुत सारे विद्यार्थियों से संपर्क किया था, तो मैंने उसमें यह देखा था कि बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को एक डाउट था कि सर हमको ये नहीं पता कि जो अपना टाइपिंग एग्जाम है ना, उसमें हिंदी सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट दोनों में क्वालिफाई मार्क कैसे लेके आने। यानी कि आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको पास होने के लिए मिनिमम 22.5 नंबर तो होने चाहिए टाइपिंग में, ठीक है ना। वो भी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि सर हमको ये नहीं पता कि हिंदी में हमको कितने नंबर चाहिए और इंग्लिश में हमको कितने नंबर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगता है कि हमको हिंदी में जो है दोस्तों 11.5 नंबर चाहिए, कितने 11.25, और इंग्लिश में जो है दोस्तों आपको 11.25 नंबर चाहिए, ताकि हम दोनों को क्राइटेरिया पूरा कर सकें और दोनों में हम क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके इसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है ना। यदि आपको ये डाउट अच्छी तरह से क्लियर करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको विद नोटिफिकेशन किसके नोटिफिकेशन के अनुसार आपको ये डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं उन विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और साथ में आपको हर वैकेंसी के पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे के सारे फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाइए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके उस नोटिफिकेशन की जो राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही जारी कर दिया था वैकेंसी अनाउंस करने से पहले, ठीक है ना। जब वैकेंसी अनाउंस हुई तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था दोस्तों, वो नोटिफिकेशन क्या है वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हमको नोटिफिकेशन में सेक्शन बी से मतलब है, क्योंकि हमको सेक्शन ए से तो कोई मतलब है ही नहीं। सेक्शन ए दोस्तों रिटन एग्जाम के बारे में था। किसके बारे में था? रिटन एग्जाम के बारे में था, ठीक है ना दोस्तों। जो आप सभी विद्यार्थियों को बताइए दोस्तों, रिटन एग्जाम तो आपका क्लियर हो चुका है और अभी हम टाइपिंग एग्जाम देखे हैं। क्या देखा है? टाइपिंग एग्जाम देखे हैं। तो दोस्तों आपका टाइपिंग एग्जाम भी क्लियर हो चुका है, लेकिन मतलब क्लियर होने का मतलब है लग चुका है, ठीक है ना। अब टाइपिंग एग्जाम में दोस्तों आपका क्या सीक्वेंस रहेगा हिंदी इंग्लिश का, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन हमको जो काम की चीज है दोस्तों वो ये है कि आपको सेक्शन बी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है ना। सेक्शन बी में ये देखना है कि मिनिमम कितना क्राइटेरिया रखा गया पासिंग मार्क के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका सेक्शन बी है और सेक्शन बी में आपको पता ही है जब पेपर फर्स्ट हुआ था तो वो आपका स्पीड टेस्ट होगा सेक्शन बी में, यानी कि सबसे पहले आपका स्पीड टेस्ट हुआ था, आप सभी विद्यार्थियों को पता है, ठीक है ना, यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग में। उसके बाद जब सेक्शन बी में सेकंड एग्जाम हुआ था दोस्तों, वो आपका एफिशिएंसी का हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है वो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें स्पीड टेस्ट की, तो दोस्तों स्पीड टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्टों में होना था, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है ना। और बात करें दोस्तों आपका स्पीड टेस्ट की, तो स्पीड टेस्ट भी दोस्तों आपका जो है 50 नंबर का था 10 मिनट का, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यदि हम हिंदी और इंग्लिश की स्पीड की बात करते हैं तो हिंदी का 5 मिनट का था और इंग्लिश का भी आपका 5 मिनट का था, ठीक है ना। दोनों 25-25 नंबर के थे। अब बात करते दोस्तों इन दोनों 25-25 यानी कि 50 नंबर में से हमको कितने नंबर लेके आने थे वो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में स्पीड टेस्ट की, तो दोस्तों SC/ST यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है दोस्तों, फिजिकल हैंडीकैप या फिर SC/ST, उनको कम से कम 20 नंबर, किस में से 50 में से 20 नंबर लाना अनिवार्य था पासिंग के लिए, तब जाके आप सिर्फ पासिंग मार्क लेके आ सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज आपके 19 भी रहते हैं तो आप फेल हो जाओगे, पौने 20 पर भी आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना, पॉइंट कम होने पर भी फेल हो जाओगे। और बात करते हैं अदर कैटेगरी के लिए, जो जनरल OBC EWS वाली है, उनके लिए दोस्तों 22.5 नंबर उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा था पास होने के लिए। अब डिपेंड ये करता है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि जो SC/ST वाले वो तो ये सोचते हैं कि हमको हिंदी में 10 और इंग्लिश में 10 लेके आने, और जो अदर कैटेगरी वाले ये सोचते हैं कि हमको इंग्लिश में 11.25 और हिंदी में 11.25 नंबर लेके आने, तब हम इस तरह से पास होंगे, या फिर पास होने का क्या सिस्टम इसने रखा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपके इस डाउट को भी हाईकोर्ट ने पहले क्लियर कर दिया था, बस आपके समझने की जरूरत है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने जब नोटिफिकेशन आउट किया था तो उस नोटिफिकेशन में उसने साफ साफ लिखा था। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा था वो मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उनका जो पॉइंट था दोस्तों, पहला पॉइंट यही था कि आपका जो मेथड है काउंसलिंग और स्पीड का एंड एफिशिएंसी टेस्ट का वो क्या है, ठीक है ना। तो वो मेथड देख लीजिए। मेथड क्या है दोस्तों? मेथड में हमको जो इसमें तीनों पॉइंटों में जो अपना मेन पॉइंट है, जो काम का पॉइंट है ना दोस्तों, हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है फालतू की कामों से, ठीक है ना। हमको सिर्फ अपने नीडेड चीज़ की जरूरत है, यानी कि जो हमको आवश्यकता है उसी चीज़ को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर, ठीक है ना। डाटा विल हैव टू बी फीड इन डबल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यह है दोस्तों, उन्होंने कहा है, यानी हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपकी जो स्पीड है दोस्तों वो 8000 की पर आवर डिप्रेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और 8000 की पर आवर डिप्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है लगभग आपकी 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड तो आपकी होनी चाहिए,
ताकि आप क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने क्वालिफाई की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्वालिफाई क्राइटेरिया रखा है दोस्तों 27 वर्ड पर मिनट। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 27 वर्ड पर मिनट में यदि आपकी 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है तो आप वहां पर 10 नंबर लेके आ सकते हो, चाहे वो आपकी वो हिंदी टाइपिंग हो चाहे वो आपकी इंग्लिश टाइपिंग हो, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या दोस्तों, पॉइंट ये है यदि हम 10 नंबर लेके आते हैं हिंदी टाइपिंग में और 10 नंबर लेके आते हैं इंग्लिश टाइपिंग में तो टोटल मिलाकर 20 नंबर हो रहे हैं। 20 नंबर में यदि हम बात करें तो SC/ST कैटेगरी तो पास हो जाएंगी 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, लेकिन अदर कैटेगरी जो है दोस्तों वो अटक जाएंगी क्योंकि उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है दोस्तों वो 22.5 रखा है, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या दोस्तों कि अदर कैटेगरी किस तरह से पास होंगे, ठीक है ना। हमको SC/ST कैटेगरी से तो अब कोई मतलब है नहीं क्योंकि उनका जब 27 वर्ड पर मिनट, जब गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है कि 27 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, तो यदि उनकी स्पीड होगी तो उनके ऑटोमेटिक ही 20 नंबर आ जाएंगे और 20 नंबर के अकॉर्डिंग दोस्तों वो पास हो जाएंगे, ठीक है ना। SC/ST कैटेगरी एंड फिजिकल कैटेगरी। अब बात करते हैं दोस्तों अदर कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी, EWS और OBC की, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अदर कैटेगरी की बात ऐसी है यदि आप 8000 की पर डिप्रेशन के हिसाब से टाइपिंग करते हो, ठीक है ना, और आपके 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड आती है, यदि आप हिंदी में 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेके आते हो तो आपको हिंदी में 10 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो 10 नंबर देखने को मिलेंगे तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आप पास हो जाओगे, यानी कि आपको SC कैटेगरी को बेस बना करके जो डिप्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि 8000 की का जो डिप्रेशन दिखाया गया है उसमें आप हिंदी में 10 नंबर पर भी पास हो जाओगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन बनी हुई है, कंडीशन ये बनी हुई है दोस्तों यदि आप हिंदी सब्जेक्ट में 10 नंबर लेके आते हो, ठीक है ना, तो आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है दोस्तों वो 22.5 का रखा है, तो आपको इंग्लिश में दोस्तों कम से कम 12.50 यानी कि 12.5 नंबर लेके आना जरूरी होगा, तब जाके आपका जो क्राइटेरिया दोस्तों मिनिमम वो पास हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपके इंग्लिश में 10 नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में आपके 12.5 नंबर आ जाते हैं, टोटल मिला करके आप 22.5 नंबर लेके आते हो तो भी पास हो जाओगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह है यदि आपके 27 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग यदि आपके 10 नंबर भी नहीं आते हैं, ठीक है ना, यानी कि आपके 26 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग के अकॉर्डिंग 0.10 या फिर 0.1 कम हो जाता है और आपके इंग्लिश में अच्छे नंबर हैं, यानी कि आपके सपोज कीजिए इंग्लिश में आ जाते हैं 15 नंबर और हिंदी में आ जाते हैं आपके 9.99 इतने नंबर, ठीक है ना, तो भी दोस्तों इस कंडीशन में भी आप फेल हो जाओगे क्योंकि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया दोस्तों वो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि आपके 10 नंबर का यानी कि 27 वर्ड पर मिनट का जो टाइपिंग का स्पीड उन्होंने मांगा है मिनिमम क्राइटेरिया वो आप पूरा नहीं कर पाओगे और इस कंडीशन में आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यदि आपके हिंदी में 10 नंबर आ जाते हैं तो आपको भी पास कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये तो है डायरेक्ट लिखा हुआ किसके, हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हाईकोर्ट ने आपसे विद्यार्थियों को बताइए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 8000 की डिप्रेशन चाहिए और साथ में उसने ये भी लिखा हुआ है कि ये जो डाटा फीड होगा ना दोस्तों, यानी कि जो डाटा हम फीड करेंगे इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग में वो दोस्तों दोनों लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में भी चाहिए और इंग्लिश दोनों में चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशनों में 8000 की पर डिप्रेशन चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम दोनों में मिला करके, किसमें, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिला करके हम 22.5 ले आएं और हम पास हो जाएं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, यदि आपको पास होना है तो कम से कम 10 नंबर से तो आपके प्लस में होने ही चाहिए, तब जाके आप पास हो गए। दोस्तों ये तो कहता है आपके हाईकोर्ट LDC का नोटिफिकेशन, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों होगा क्या, होगा ये जब रिजल्ट आएगा दोस्तों आप सारे विद्यार्थी मेरा वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आप प्लान करोगे, आप सभी विद्यार्थी को पता ही है कि आपका ये ट्रस्टेबल चैनल है, तो दोस्तों आप फिर मेरे लिए कमेंट करोगे। देखिए दोस्तों बात करते हैं हम इसके बाद आगे की प्रोसेस की। आगे की प्रोसेस ये है दोस्तों, यदि आपको हाईकोर्ट जो है 8000 की डिप्रेशन होने के बाद भी हिंदी में 10 नंबर आते हैं और तो भी इस कंडीशन में फेल कर देता है तो दोस्तों आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, आप उसमें रिट फाइल कर सकते हो कोर्ट में जाकर के कि आपने नोटिफिकेशन में क्या मांगा है, ठीक है ना। और आप साथ में क्राइटेरिया को पूरा होना चाहिए, यानी कि जब आपके इंग्लिश हिंदी में 10 नंबर आ रहे हों तो इंग्लिश में आपके कम से कम 12.5 नंबर आने चाहिए, तो इस कंडीशन में आप रिट फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं अभी की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है जो अपना हाई कोर्ट है ना दोस्तों सारे काम उल्टे कर रहा है। उल्टे क्यों कर रहा है दोस्तों, इतना कम टाइम देना, इतनी जल्दी से एग्जाम ले लेना और बच्चों का जो है मिनिमम क्राइटेरिया 196 वाला हाई कोर्ट LDC में जो उन्होंने वो लगाया था रेट उसको भी पास ना करना, उसको कोई डिसीजन ना आना, तो सारे काम दोस्तों उल्टा कर रहा है हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट के बारे में फुल डिटेल ये नहीं कह सकता कि आपको ये पास ही कर देगा क्योंकि इसका मूड है दोस्तों ये उल्टे काम कर रहा है। उल्टे काम इसलिए मुझे पता नहीं है 10 नंबर पर अगर ये फेल कर देगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ यदि आपको 10 नंबर पर फेल कर देता हो तो आप अब रिट लगा सकते हो और फैसला आपके पक्ष में आएगा, ये मतलब डेफिनेट समझ लीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट जो है दोस्तों अपने मिनिमम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो चलेगा ना। यदि किसी विद्यार्थी के 10 नंबर आ रहे हैं 8000 की पर डिप्रेशन के अकॉर्डिंग तो उसको पास करना बहुत जरूरी है, वो पास ही होगा। और जहां तक दोस्तों मुझे उम्मीद है 99% आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी कि आप 10 नंबर पर हिंदी में लाने पर पास हो जाओगे, अदर कैटेगरी की मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन टोटल मिलाकर के आप पास नहीं होगे, इस बात को भी आप सुन लेना। यदि आप टोटल मिलाकर के 22.5 लेके आ रहे हो, हिंदी में 5 या 7 या 8 नंबर लेके आ रहे हो और उसमें ज्यादा लेके आ रहे हो इंग्लिश में, तो इस कंडीशन में पास नहीं होगे।
इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट जो है अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है। तो इसलिए 8000 की डिप्रेशन मांगा ना दोस्तों, तो आप 10 नंबर पर पास हो सकते हो, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स का लक क्या काम करता है दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग तो जो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो यही है, ठीक है ना दोस्तों। यदि मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है और आपको समझ में आ जाती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपके भाई का ही चैनल है, ठीक है ना। और मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।